डिस्कस करते हैं इससे पहले। फर्स्ट सेक्टर में मतलब हमारा ऑटोमोबाइल का। जी सर, एक मिनट, लेट मी गेट माय सेटअप रेडी। ओके, सो यहाँ पर मदरसन के अंदर आप देखिए, फॉर दैट मैटर जी, तो पहले टीवीएस मोटर को देखते हैं। टीवीएस मोटर में एक ओपनिंग हुई और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली है और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर अभी दिशा यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। बजाज ऑटो विचर वे, बजाज ऑटो के लिए हमने एक ट्रेड दिया बट वो लॉन्ग नहीं है। विचर वे वी डोंट गिव एनी लॉन्ग और शॉर्ट, वी आर नॉट डायरेक्शनल इन नेचर। उसका स्प्रेड बना करके हमने दिया, किसी भी डायरेक्शन में जाए, गिर जाए या मूव्स अप, व्हिचएवर वे वी आर गोइंग टू इधर साइड हमारा ठीक है तो टारगेट होगा। एग्जैक्टली, आइदर साइड। सो मुझे लगता है जो अभी बिल्डअप है उसके अंदर बहुत अच्छे बिल्डअप मुझे निशा अभी ऑटोमोबाइल में नहीं दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बजाज ऑटो में विचेवर वे प्राइस मूव है, खुला अच्छे से है, गिरावट हुई है और सस्टेन करेगा। अगर ओपन स्क्वायर लो में तो अच्छा मूव आएगा। प्रॉब्लम कहाँ हुई है? बॉश में ओपन स्क्वायर टू हाई में क्लोज हुआ है, गिरावट हुई है। मदरसन में अच्छा ओपनिंग हुई है, ओपन स्क्वायर लो की ओपनिंग मदरसन में दिख रही है। एक्साइट में एक अच्छी ओपनिंग दिख रही है, हीरो मोटो में एक अच्छी ओपनिंग दिख रही है। तो ये सारे मुझे लगता है बुलिश काउंटर्स हैं। टीवीएस मोटर में एक अच्छी बुलिशनेस दिख रही है। टीवीएस मोटर को एक बार मैं क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहूंगा। पीसीआर है 0.56 का, मींस अभी अच्छा स्कोप है। अभी ओपन इंटरेस्ट है 47,000 का, सो 47,000 का ओपन इंटरेस्ट है। ये बिल्ड हुआ है, इसका बेस बन गया है करीब 3715 के पास। स्टॉक का प्राइस अभी 3745 है, 3715 पर एक अच्छा बेस बन गया है। 3790 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव आपको 3860 रुपए की तरफ इसमें देखने को मिलेगा। पीसीआर 0.56, रिसेंट ओपन इंटरेस्ट 46,000 का है। ओपन इंटरेस्ट हाई रहा है इस पूरे सप्ताह और जैसा मैंने बोला कि 3715 के बेस से एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना है लॉन्ग साइड पर, बिल्कुल इसको ध्यान में रख सकते हैं। सेकंड, और यहां पर ईशा अभी कोई स्टॉक मुझे समझ नहीं आ रहा है, केवल टीवीएस मोटर को मैंने इसलिए डिस्कस किया है। और सेकंड, मदरसन को एक बार देख लेते हैं कि मदरसन में किस तरह का मूव आया है। बहुत कन्विंसिंग नहीं है और इसका मूव, तो मुझे टीवीएस मोटर ही निशा भी इसमें समझ में आ रहा है। जी, लेट्स कम टू नेक्स्ट सेक्टर होगा सब बैंकिंग। जी, तो कल डिस्कस किया था बाय टुडे सेल टुमारो विद इंडसइंड बैंक। और इंडसइंड बैंक 0.8% ऊपर है, अच्छी ओपनिंग है। I'll go with the same trade. I think PCR 0.86 है। इस पूरे वीक पे PCR हाई रहा है। It simply means कि put writers are convincing enough and they are pulling the security up. So 0.86 का है, रूम रहता है 1.3, 1.4 तक का, तो पहला ये समझिए। आज 918 रुपए के ऊपर है। जो बेस बिल्डिंग हुई थी वो हुई थी आज 900 रुपए के पास, तो ये बेस बिल्डिंग अच्छी थी। ब्रेकआउट आया है 910 रुपए के ऊपर। सो ये जो ब्रेकआउट है निशा, ये इजिली इसको ऊपर की तरफ करीब 930, 940 के जोन में पुल करेगा। कल भी ट्रेड को हमने शेयर किया था, अच्छा लॉन्ग बिल्डअप पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। 61,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जो मैं चाहूंगा करीब 66, 67,000, 68,000 तक, 6-7,000 और 10% और ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्डअप हो जाए, ये आपको करीब 930, 935 के जोन में मिल जाएगा। सेकेंड, एयू बैंक को देखिए, यहां पर 0.58 का पीसीआर है और ये पीसीआर इसको सपोर्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए। 20,000 का ओपन इंटरेस्ट है। एक बेस बिल्डिंग हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली 965 के पास। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 दिन में गिरावट आई और 965 के पास बेस है, 972 का स्पॉट है, 977 के ऊपर निकल जाएगा, 978 के ऊपर, तो एक अच्छा मूव आपको 990 की तरफ देखने को मिलेगा। 978 के ऊपर निकल जी जी।
तो ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि किस तरह से बिहेव करता है। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ओपनिंग है, ओपन स्टॉक जो हाई में खुला है, यहाँ खुला वहीं से गिरावट आ गई है। शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है इसमें। पीसीआर 0.8 है, गिर करके आने का 0.5 तक चांस है। 96,000 का ओवर इंटरेस्ट है और बेस बिल्डिंग हुई है इसमें, नो डाउट बेस बिल्डिंग हुई है। 1022 के पास 1026 का भाव है। 1022, 1018 बेस का बेस है। इसके नीचे किसके का अभी वीकनेस आएगी, तब तक ये बायोनिक्स का नजरिया इसमें बना रहेगा। तो ये 3 काउंटर्स हैं जो मुझे लगता है इंडसइंड बैंक में जैसा कल एंटिसिपेट किया था, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 1% स्टॉक ऊपर है। और स्टेट बैंक और एयू बैंक को एक बार ध्यान में रखिएगा, इसमें प्रेशर आ सकता है स्टेट बैंक में भी, और एयू बैंक में मैं जो आपको लेवल दिए हैं उसको आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगले काउंटर सेक्टर पे चलते हैं जो है हमारा कैपिटल गुड्स का। So, in terms of capital goods, Keynes Technologies में प्राइस मूव अच्छा है, 1.8% स्टॉक ऊपर है। ओपनिंग अच्छी हुई है। वारी एनर्जी में एक ओपन स्टॉक सुलो की ओपनिंग हुई है, 1.8% स्टॉक ऊपर है। जहां मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूं वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी में आज 1.2% स्टॉक ऊपर है। और प्रीमियम एनर्जी कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था लॉन्ग साइड पर, आज स्टॉक ऊपर है। डिक्सन टेक को देखिए आज गैप अप ओपनिंग मिली है और गैप अप ओपनिंग में ओपन इंटरेस्ट गिरा है। तो जब कभी गैप अप ओपनिंग में ओपन इंटरेस्ट गिरता है, इट्स क्लियर सिग्नल ऑफ शॉर्ट कवरिंग, क्लियर शॉर्ट कवरिंग है। कल ओपन इंटरेस्ट करीब 62,000 था, आज ओपन इंटरेस्ट करीब 60,000 है। 2,000 ओपन इंटरेस्ट गिरा है और स्टॉक ऊपर है। बेस बिल्डिंग हुई है। बेस बिल्डिंग किस जोन में हुई है? बेस बिल्डिंग 11,200 की जोन में हुई है। ब्रेकआउट मिला है 11,320 का। ये एक अच्छा काउंटर है, शायद इसको जरूर लिखिएगा। आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। ये आज का मेरा लॉन्ग रहेगा। डिक्सन टेक के अंदर थोड़ा सेटल कर जाए स्टॉक तो स्लोली ग्रेजुअली आपको 11,660 की तरफ मूव आता हुआ दिखेगा। 60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 2,000 कॉन्ट्रैक्ट डाउन है, ठीक है। 62,000 कल था, 63,000 मींस आज शॉर्ट कवरिंग है। पीसीआर है 0.4 नहीं, तो देयर इज ह्यूज स्पेस फॉर पुट राइटर्स टू मूव इट आउट। गैप अप ओपनिंग है बट मुझे लगता है थोड़ा सस्टेन कर सकता है, इनिशिएट नहीं करेंगे, सस्टेन होने दीजिए। ये मूव कंटिन्यू कर सकता है। हम भी एक ट्रेड देने की इसमें कोशिश करेंगे। और निशा अभी तक हम लोगों ने कितने स्टॉक्स निकाले? सर हमने जो 5 स्टॉक निकाले हैं, टीवीएस मोटर्स, इंडस इंडिया बैंक, एयू बैंक, एसबीआई और डिक्सन बैंक। परफेक्ट। तो बाजार और का ट्रेड हम लोग वैसे भी देख चुके हैं। नाउ एलएनटी में बिल्डअप है, आज इसको एक बार देखते हैं। तो एलएनटी में भी आज शॉर्ट कवरिंग होने की कोशिश हो रही है। पीसीआर है 0.45, तो स्पेस है, ह्यूज स्पेस है ऊपर जाने के लिए। जो ओपन इंटरेस्ट था दैट वाज 89,000, जो घट के 83,000 हो गया है। ऑलमोस्ट 5,000 6,000 का ओपन इंटरेस्ट गिरा है। और लेकिन जो बेस बिल्डिंग है वो काफी नीचे है, दैट इज समवेयर अराउंड 3,855 के पास बिल्डिंग बेस बिल्डिंग है। इमीडिएट बुलिशनेस नहीं आएगी। 3915 3915 के ऊपर निकलेगा, जो स्विंग हाई है उसके ऊपर आएगा, तभी एक बार बुलिशनेस आएगी। थोड़ा डिलीवरी बेस वॉल्यूम्स में चाहिए। अगर वो आता है तो आपको एक मूव 4,020 तक दिख सकता है। तो एक्सट्रीमली लाइकली है कि एक मूव आए। कैश में हमने इसका लॉन्ग दिया हुआ है, परसों दिया है। सो दैट रिमेन्स। ये ट्रेड्स हैं जो आपको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। केन्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया निशा। ओके, केन्स को भी एक बार डिस्कस किया हम लोगों ने, कर लेते हैं। केन्स को भी एक बार आप लिख लीजिए। तो केन्स में एक ब्रेकआउट आया है 3732 के ऊपर, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग है। कल यहां पर ओपन इंटरेस्ट वॉज 37,900, आज 37,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी। ब्रेकआउट है 3736 के ऊपर, 3736 के ऊपर ब्रेकआउट है। मुझे लगता है स्टॉक सस्टेन हो सकता है। एक स्टॉप लॉस रखिए 3745 का। आई थिंक इट कैन मूव अप टू 3875। ये मुझे टारगेट आप अभी स्लाइड बना के चला दीजिएगा।
स्टॉप लॉस रखिएगा आप कहां पर, स्टॉप लॉस आपको रखना है 3740, टारगेट आपको रखना है 3900, 3900 या टू बी प्रिसाइज 3880। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल ट्रेड रखिएगा। तो इतने स्टॉक हम लोग निशान निकाल लिए। अब कितने स्टॉक हो गए आपके पास? सर हमारे पास अभी 7 स्टॉक हो गए। परफेक्ट, परफेक्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट सेक्टर? नेक्स्ट सेक्टर इज सीमेंट। ओके, तो सीमेंट में देखिए, कल अगर आप देखेंगे तो डालमिया भारत में एक लॉन्ग बिल्डअप था, श्री सीमेंट में एक छोटा लॉन्ग बिल्डअप था, ग्रेसिव में शॉर्ट बिल्डअप था। आज क्या देखने को मिल रहा है? डालमिया भारत में ओपन स्कल्स टू हाई से गिरावट आई है और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन चार्टिकली ऐसी कोई दिक्कत यहां पर अभी शॉर्ट साइड पे बनती नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये गिर सकता है। गिरावट है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लगातार 12 जनवरी के बाद से 2036 के भाव से आज 2110 का भाव है, एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप है। अब बेस बनाने की कोशिश हो रही है इन द जोन ऑफ 2088 से 2021 के बीच में, 2088 से 2100 के बीच में एक बेस बनने की कोशिश हो रही है। आई थिंक इसको हम शॉर्ट बिल्डअप नहीं मानेंगे। पीसीआर इज 0.52, स्टिल देयर इज अ रूम टू गो। ये जरूर है एक ब्रेकआउट आना चाहिए 2130 2125 के ऊपर। 2125 के ऊपर निकलेगा तो एक क्लीन मूव हमें ऊपर की तरफ 2150 की तरफ देखने को मिलेगा, 1.5% हमें ऊपर मिलेगा। सो स्ट्रेंथ है निशान, नो डाउट, रेजल्ट स्ट्रेंथ, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसको एक बार ऑब्जर्वेशन हम लोग काउंटर को जरूर रखेंगे। जी, तो अगला सेक्टर होगा एफएमसीजी का। ओके। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस पे हमारी नजर थी। वरुण बेवरेजेस हम लोग ने 4-5 दिन पहले बिल्डअप शेयर किया था। कोलपाल पर एक बार नजर थी। यूनाइटेड स्पिरिट को देखिए, यहां पर एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है लॉन्ग साइड पर। एक बार इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं, अभी आई थिंक देयर इज अ ह्यूज वे टू गो। वरुण बेवरेजेस को देखते हैं, वरुण बेवरेजेस में क्या सेटअप है। ये सेटअप अच्छा है। वरुण बेवरेजेस में आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग। कल के बाद करीब 45,000 कॉन्ट्रैक्ट, 45,700 कॉन्ट्रैक्ट, आज करीब 1000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए। शॉर्ट एक बिल्डअप अच्छा है। ब्रेकआउट आया है 500 रुपए के ऊपर, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। ये दूसरी बात है कि 505 506 तक, ये 500 से 506 तक एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन इसके बाद भी लगता है कि ये कल जो ब्रेकआउट आया था सस्टेन हो सकता है। इट कैन गो अप टू 512 515 फॉर द टाइम बीइंग, मींस 2% का मूव यहां आपको मिल सकता है। पीसीआर इज 0.77, ओपन इंटरेस्ट इज 44,000, ओपन इंटरेस्ट इज अभी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, आज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। आई थिंक देयर इज अ ह्यूज केस ऑफ द शॉर्ट कवरिंग टू एनहांस। शॉर्ट कवरिंग में एक बार ट्रैक्शन बढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो अगले काउंट सेक्टर की तरफ चलते हैं। सर अगला सेक्टर है हमारा केमिकल का। सो सोलर इंडस्ट्रीज एज डिस्कस्ड, यहां पर हमारी लॉन्ग पोजीशन है। 0.8% काउंटर ऊपर है आज। चार्टिकली इज नॉट मच। अभी पिछले 3-4 दिन में कंसोलिडेशन चल रहा है। इट इज एक्सट्रीमली एविडेंट कि 12,980 और 13,150 इस जोन तक तो चला जाएगा काउंटर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चला जाएगा। बेस है करीब 12,600 के पास, तो ये हमारे पास निशा एक बार पोजीशन आप चेक करिएगा, इस टारगेट के लिए है, क्योंकि 13,000 की तरफ स्टॉक जा रहा था। एक बार देखिएगा हमारा स्टॉप लॉस कहां पर है, टारगेट कहां पर। स्टॉप लॉस और जो हमारा इसका बेस है वो 12,580 के पास है। तो ये काउंटर का थोड़ा सा लेवल एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा ट्रेड ऑलरेडी इसके अंदर बना हुआ है। अगला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मझगांव डॉक यहां पर एक लॉन्ग बिल्डअप है हमारे पास कैश में। मझगांव डॉक में कल एक अच्छा मूव आया था, आज वो कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। 26,700 कॉन्ट्रैक्ट ऊपर इंटरेस्ट, शॉर्ट कवरिंग होने की कोशिश हो रही है। 0.48 का पीसीआर है। इस वीक में पीसीआर काफी लो रहा है। इट सिंपली मींस
कि यहाँ पर कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं, बट इवन देन जो प्राइस का मूव है निशा 2530 तक ये स्टॉक जाने की ताकत रखता है। आप देखिएगा हमारा टारगेट क्या है, 2530 तक तो बिल्कुल स्टॉक चला जाएगा। 2450 के पास इसका एक बेस बन गया है, 2450 पर बेस है, 2500 रुपए का टारगेट है, 2530 का। आई थिंक 2530 एक बार लिखिएगा, एक बार चेक करिएगा कि हमारा टारगेट क्या शेयर किया हुआ है जी। सेकंड आरवीएनएल को देखिए, इसकी आज ओपनिंग अच्छी हुई है, आरवीएनएल की अच्छा बेस बना है, आरवीएनएल बहुत अच्छा बेस बना है, स्टॉक में एक डबल बॉटम बना है, 323 320 रुपए का एक अच्छा बेस बना है। ब्रेकआउट आता है 335 के ऊपर तो हमें ऊपर की तरफ मूव मिलेगा 345 एंड समवेयर अराउंड 360, इस जोन तक हमें 345 360 तक हमें एक मूव देखने को मिल सकता है। आई थिंक जो पीसीआर है इसका 0.34 का, दैट कैन बिल्ड एज ए ह्यूज स्कोप फॉर गुड राइटर्स टू पुल इट अप। आई थिंक ये स्टॉक बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेड नहीं बन रहा है, एक बार ब्रेकआउट आएगा निशा तो जरूर एक बार हम लगा कर अलर्ट चलेंगे 335 के ऊपर, और उस स्थिति में देखिए एक बार देखेंगे। इन द मीन टाइम आप देखिए इंडसइंड बैंक में अभी तेजी बढ़ रही है, 1.5% स्टॉक ऊपर है, जो हमारा टारगेट था 930 933 जो हमने कल डिस्कस किया था वो आने वाला है। सो ऑलरेडी वहां पर इंडसइंड बैंक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बीटीएस ट्रेड हमने बाय टुडे सेल टुमारो में इसको दिया। नेक्स्ट सेक्टर प्लीज। फाइनेंस। सो कल एंजल वन का डिस्कशन हुआ था हम लोग का बीटीएसटी में, बाय टुडे सेल टुमारो एंजल वन 2.5% ऊपर है स्टॉक। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी कल उन्होंने जिक्र किया था, 2.5% ऊपर है स्टॉक। कैप्स में एक अच्छी तेजी है, केफिनटेक सम्मान कैपिटल में एक अच्छा बिल्डअप है, एमसीएक्स में हमारा एक लॉन्ग स्प्रेड चल रहा है, वो ऑलरेडी चल रहा है। आईसीसी टू लाइफ का उन्होंने डिस्कस किया था, उसमें भी एक तेजी दिख रही है आपको। पूरे काउंटर को समझेंगे तो एंजल वन को एनालाइज करते हैं। बड़ा गैप है पाया निशाश, फिर इसके अंदर एक अच्छा गैप अप है, कल के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ है, शॉर्ट कवरिंग है, आज विजिबल शॉर्ट कवरिंग है, और ये काउंटर और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इफ यू लुक एट ब्रॉडर चार्ट्स, बहुत क्लियर मूव है निशा, 2590 की तरफ जा रहा है स्टॉक। ये जो कल हम लोगों ने टारगेट डिस्कस किया था तो उसकी तरफ बिल्कुल स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, 2590 की तरफ क्लियर मूव इसमें आपको दिख रहा है एंजल वन में। आई थिंक काफी ट्रेड हो गए थे, अदरवाइज मैं एंजल वन में एक ट्रेड शेयर करता, ब्रेकआउट अच्छा था बट नो शूज। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, यहां पर भी स्ट्रेंथ है एलआईसी हाउसिंग में, सेम केस है, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग, आज शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। पीसीआर इज 1, थोड़ा सा यहां रूम कम मिलेगा तो ट्रेडर्स को ऊपर खींचने के लिए। स्टिल आई बिलीव कि 540 तक का लेवल इसमें एविडेंट है, 533 का स्पॉट आपको दिख रहा है यहां पर आता हुआ, तो बिल्कुल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और आई थिंक ये 550 तक का मूव यहाँ आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है कि मूव कंटिन्यू कर जाए, 540 550 तक का मूव एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आपको देखने को मिले। फिर कैम्स हम लोग डिस्कस कर नहीं, कैम्स भी डिस्कस नहीं किया, कैम्स में एक अच्छा मूव है, वेरी गुड मूव। आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, 0.7 का पीसीआर है, 10,600 का ऊपर इंटरेस्ट है, और ये ऊपर इंटरेस्ट आज अनवाइंड हुआ है, अब लॉन्ग बिल्डअप इसके अंदर तेजी से बढ़ रहा है। तो कैप्स में निशा, आई थिंक कैप्स में एक इमीडिएट लॉन्ग बनता है, इसको एक कैश का ट्रेड हम लोग देंगे। आई थिंक ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। अभी 712 भी एक अच्छा सपोर्ट पकड़ा है निशा, 712 का स्टॉप लॉस लीजिए, और आई थिंक दिस मूव माइट गो अप टू 760 760 जी, 732 का भाव है, 760 रुपए तक का मूव आपको मिलेगा। तो आप दो टारगेट लेके चलिए, एक रखिए 748, एक रखिए 750, अभी भाव है 731, स्टॉप लॉस आपको रखना है 712 जी। बिल्कुल कैप्स में एक अच्छा मूव है, आई थिंक एक गिरावट के बाद एक अच्छा मूव आ रहा है, और एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, और जो एंजल वन में मूव आया है तो ये भी बहुत क्लियर मूव है। इन द मीन टाइम जो
लॉरस लैब देखिए, इसका टारगेट आई थिंक आ रहा है, ग्रेजुअली आज अच्छी ओपनिंग हुई है, स्टॉक अच्छे से जा रहा है ऊपर की तरफ। और अगर मैं सारे अलर्ट जो अपने मेरे पास अलर्ट्स हैं उसको देखूं तो आई थिंक यहाँ पर निशा काफी ट्रेड्स हैं जो अच्छे से चल रहे हैं। और जी, तो ओके, सो कैम्स, एंजल वन और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इन तीनों में स्ट्रेंथ है। एंजल वन कैम्स का ट्रेड हम लोगों ने अभी शेयर किया है निशा। एंजल वन इज ऑलरेडी ऑन द ट्रैक, कल डिस्कस किया था, तो दैट इज आवर ट्रेंड। तो चलते हैं सर अगले सेक्टर पे। अगला सेक्टर होगा सर मेटल। कल वेदांता में एक ट्रैक्शन था, परसों भी था, वेदांता में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है लॉन्ग साइड पर। 4 दिन में एक परफेक्ट गैप अप, इट्स अ रनअवे गैप व्हिच इज गेटिंग क्रिएटेड इन द स्टॉक। 680 का टारगेट एविडेंट है, 680 710, आई थिंक ये वो लेवल है जहां पर स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। 630 का एक क्लीन बेस बन गया है। अभी भी 0.71 का पीसीआर है निशा, इज नथिंग मच टू लूज। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज भी देखने को मिल रही है, आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल रही है। 77,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज करीब 1300-1400 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं एंड 76,000 का ओपन इंटरेस्ट है। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम आता तो इट कुड हैव बीन मच बेटर, बट देयर इज okay volume, not very high volume. So I think it is a very good trade जो भी बना हुआ है उसको टारगेट दिए हैं। कोल इंडिया, इट्स अ वेरी गुड बिल्ड अप टुडे। कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक एंड टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी 3 से 4 दिन पहले हम लोगों ने दिया है, स्टॉकिंग न्यूज में दिया है और डिटेल में डिस्कशन किया है, कैश का रेट दिया है। कोल इंडिया को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा मूव आ रहा है, कल भी एक अच्छा मूव था, आज भी एक अच्छा मूव है, एक अच्छा बिल्डअप है। 39,800 ओपन इंटरेस्ट इज बिल्डिंग अप, पीसीआर इज 0.6, देयर इज ह्यूज रूम टू ग्रो, वॉल्यूम इज रीजनेबल इनफ और आई थिंक दिस मूव कैन कंटिन्यू। सो लेट मी ट्राई एंड गिव यू अ ट्रेड सेटअप इन कोल इंडिया। तो परफेक्ट, देखिए the kind of move which is it is happening, 440 का मेरा टारगेट था पहले, शायद मैंने कभी 411 के आसपास निशा, मुझे याद पड़ा जब उन्होंने शो शुरू किया था तब ये स्टॉक्स डिस्कस किया, तब उन्होंने लिखे नहीं थे क्योंकि मेरे पास लेवल्स बने हुए हैं। तो 440 का टारगेट था, 439 आ गया है। आई थिंक ये मूव कंटिन्यू हो सकता है 450 एंड इट इज एक्सट्रीमली लाइकली दैट ऑन द अपसाइड इफ दिस मूव कंटिन्यूज। थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड हो गया है, इमीडिएट नए बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, but if you have a position you can maintain, that remains। फिर there is हिंदुस्तान जिंक, भी अच्छा मूव है, लॉन्ग बिल्डअप है, 2.6% स्टॉक ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है स्टॉक में। 29,520 का ओपन इंटरेस्ट है, डिलीवरी ज्यादा नहीं है, पीसीआर 0.6, there is a huge room for PCR for put writers to move it up। So let me analyze the chart once। आई थिंक ओवर स्ट्रेस्ड है, अभी अवॉइड करना चाहिए हिंदुस्तान जिंक कोल इंडिया दोनों को। अगर आपकी पोजीशन है तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लें, हिंदुस्तान जिंक में 615 का, उसके नीचे फिसल गया तो आप पोजीशन काटिए, नीचे आपको 565 पर दोबारा खरीदने का मौका मिल सकता है। सेम इज द केस विद कोल इंडिया। आई एम नॉट गिविंग द टारगेट फॉर कोल इंडिया बट लुक एट हियर। कोल इंडिया के लिए सर अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे हमारे व्यूअर्स के लिए तो क्या स्टॉप लॉस होगा सर? आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट आल्सो। सो इस वीक में जो मूव आया है, आई थिंक आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस शुड बी 420, अभी है 440, टारगेट इज 477। ये द काइंड ऑफ मोमेंटम व्हिच इज इट इज होल्डिंग, 477 तक एक पुल बैक लाइकली है। बिगेस्ट भारत बुकिंग होल का आईपीओ 45 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड है। सो आई थिंक $13 billion bids आए थे इंडियन आईपीओ एंड दिस इज वन ऑफ द आई थिंक वेरी गुड आईपीओज लेटली। करीब 1 लाख 1 लाख समवेयर अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन द आईपीओ हैज मॉप्ड अप।
So highly anticipated, highly welcome I view. स्टॉक में कुल स्ट्रेंथ है, 477 का टारगेट है from current level of 439. The base remains at 420. Yes. तो लगभग सर हमने ऑलमोस्ट 19 to 20 स्टॉक्स दे दिए हमारे व्यूअर्स को। तो अगले क्या सेक्टर पे चलते हैं। अगला सेक्टर होगा सर न्यू एज कंपनीज। So extremely volatile view here. एक दिन gap up रहता है, next day there's a pressure. I look at Eternal only. Eternal had a good move yesterday. If you look at the derivative stats, तो PCR is 0.88. Currently आप निशा ध्यान दीजिएगा, जितने भी stocks को PCR 0.8, 0.9 के नीचे वहाँ पर एक profit booking आ रही है. So put writers are not extremely, I would say, exuberant to create calls, to create the support levels. कल सर हमने दिया इस इंटरनेट पे डिस्कस किया, सर आपने सपोर्ट लेवल 288 और 290 के पास ही दिखाया। वही लेवल है निशा, जो बहुत बढ़िया पकड़ा। 290 का लेवल है, वही है 290 है। देखिए इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, समवेयर अराउंड एक जोन है 295 300, इसके ऊपर निकल जाएगा तब इसके बाद ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज वी अवॉइड दैट। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पेटीएम में एक अच्छा मूव है, आज कल भी था, सस्टेन कर रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग है, बट पेटीएम में 1300 से 1305 ये जोन निकल जाए तब एक बार देखेंगे। अभी इसमें पेटीएम में कोई कॉल नहीं लेते हैं, एंट्री लेट अस पुट अ ट्रिगर। अगला सेक्टर था ऑयल एंड गैस के भी। Just a minute, let me put a trigger on you please in this thing. Okay, so what is the next sector? Oil and gas. Oil and gas. Okay. So oil India आज भी 15% अप है, कल भी 4.5% अप था। कल भी हमने इस स्टॉक को कवर किया था बुलिश में, और आज से 4-5-6 दिन पहले भी हम लोगों ने और इंडिया का मुंह पकड़ लिया था किस मूव आने वाला है। ओएनजीसी में कल भी डिस्कशन हुआ था निशा, बुलिश आपके बाय टुडे सेल टुमारो आज 1.5% ऊपर है स्टॉक। सो दैट मूव कंटिन्यूज, और इंडिया में अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है, नो डाउट। थोड़ा आई हैव अ फ्लॉप, जब स्टॉक चल जाता है तो मैं उसको ट्रेड नहीं दे पाता। कल 4.5% चला, लेकिन डिस्कस किया था हमारे शो में, अगर हमने 236 और 240 के बेस पे उसको 250 260 तक का टारगेट दिया। 256 और 476 का टारगेट था, 256 तो आ गया, 262 चल गया, माफ पे क्या हो गया, 456 आ गया, 462 476 का अगला टारगेट है, वो भी अभी आ जाएगा। बिल्कुल एकदम रिलीज। मैं ओएनजीसी का बता रही थी सर, जब हमने ओएनजीसी पे डिस्कस किया था तो ओएनजीसी में फिर आपने एक टारगेट दिया था 50 to 60 का जी, और आप 250 आ गया निशा, आप 250 आ गया, 248 हमारे व्यूअर्स से ही और रिक्वेस्ट है कि हमारे सर काफी मदद करके आपके लिए ट्रेड निकालते हैं, तो अपनी ट्रेड से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमें सवाल कर सकते हैं। हमें सवाल करेंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर ने कल डिस्कस किया था ओएनजीसी के लिए, और सर ने टारगेट हमें बताया था 250 to 60 का, जो आज ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है टारगेट। तो देखिए आप देखिए ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में तेजी है। नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्टर, ओके फार्मा। तो लॉरेंस लैब कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ब्रेक भी दिया था। आज बेस्ट स्टॉक है लॉरेंस लैब, पूरे फार्मा यूनिवर्स का 1.7% स्टॉक ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सेकंड हम लोगों ने मैक्सेल भी डिस्कस किया था निशा, यस सर, मैक्सेल भी आज सेकंड बेस्ट स्टॉक है आपका। तो लॉरेंस लैब में अच्छा बिल्डअप है, 1080 पे भाव है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग है, PCR 0.1, ह्यूज स्कोप टू ग्रो, 20-500 का ऊपर इंटरेस्ट है, ऊपर इंटरेस्ट ग्रेजुअली मूविंग अप। नाउ कल मैंने जो लेवल्स दिए थे लॉरेंस लैब के, दैट रिमेंस। सर लॉरेंस में आपने 1080 का रेजिस्टेंस दिखाया था, और वहां से आप मूव आता है तो 1132 का टारगेट दिखाया। बिल्कुल 1132 का टारगेट है, बिल्कुल सही आपने लिखा, आपको लिखे करके रखिए, वही पहुंच गया 1175 से, तो जोन में पहुंच गया है, इसके ब्रेकआउट जोन में। लेट अस सी इफ इट इज एबल टू ब्रेक दैट आउट और नॉट।
नाउ मैक्सेल एक अच्छी स्ट्रेंथ है, 0.6% स्टॉक ऊपर है। आई थिंक ये जो पर्टिकुलर काउंटर है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, सेकंड डे मूविंग है, और आई थिंक जो टेक्निकल पुल बैक है वो 1047 तक पॉसिबल है। बेस 1000 के पास है। आई थिंक 1032 का भाव ऑलरेडी इसका आ गया। हाँ, लेट अस सी। टारगेट दिया है सर इसका 1085 का था, हमारे प्लस के टारगेट 1085 का था। अगर ये 1040 के पास सस्टेन कर जाता है परफेक्ट, 1085 तक बिल्कुल जा सकता है। तो अदर देन दैट आप देखिए, नाउ बाकी सभी स्टॉक्स में पर प्रॉफिट बुकिंग आपको फार्मा में देखने को मिल रही है। शॉर्ट पे भी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं जी। अगले सेक्टर में चलते हैं सर, टेलीकॉम। सो इंडस टावर हमारा लॉन्ग चल रहा है निशा, कैश में आज स्टॉक 1.4% ऊपर है, एंड इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स रेट आल्सो देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग। पिछले 12 तारीख के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आई है स्टॉक में फ्रॉम द जोन ऑफ 430। तो आज 430 इसने 430 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट देकर स्टॉक ने सस्टेन किया है। रेजिस्टेंस जोन करीब 400 पर 437 440 आता है, इसके ऊपर निकालेगा तो हमें 450 का लेवल मिलेगा। निशा एक बार देखिएगा कि हमारे कैश के टारगेट इसमें क्या है, आप अपने सामने कहीं लिख करके जरूर इसको रख लिया करिए कि हमारे जो कैश के ट्रेड्स है उसका एक प्रिंट आउट रख लिया करिए कि क्या चल रहा है जी। तो देखिए अभी भी इंडस टावर में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और एक बार चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो 433 का भाव है, 436 वही जो मैंने आपको बोला, 436 440 जोन के ऊपर निकाल दे, फिर एक बार अच्छा मूव 450 की तरफ क्लियर देखने को मिल जाता है, और 480 की तरफ भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। दैट रिमेंस बेस है इसका 423। तो 423 420 के पास का एक बेस है, और जोन निकालना बहुत जरूरी है, कंसोलिडेशन जोन निकालना बेहद जरूरी है। नाउ शो ओवर टू नेक्स्ट पावर सेक्टर। ओके, तो इन द इंटरिम देखिए मुझे लगता है जो पीई था, जो हमारा जो निफ्टी का जो हमने पुट खरीदने को बोला था 100 रुपए पर, वो आ गया है निशा, उसको बिल्कुल आप ले सकते हैं। और नाउ 432 जी, कौन सा सेक्टर आपने बोला निशा? एक आइनॉक्स विंड का डिस्कशन हुआ था, जिसमें मेरा मन नहीं था ट्रेड लेने का। आज टॉप है स्टॉक है सेक्टर का, 1.6% ऊपर है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इट रिमेंस। मैंने ये मुझे लगता है कि जब तक एक ब्रेकआउट नहीं आता, मैंने डिस्कस भी किया था 118 115 118 का जोन डिस्कस किया था, 118 टच हो गया है, ये 121 तक भी चला जाएगा नो डाउट, बिल्कुल बेस है इसका 110 रुपया, 121 तक स्टॉक चला जाएगा। और 118 मैंने बोला था, इसके आज आ गया 118.50 टू बी प्रिसाइज, और 121 भी चला जाएगा। बट मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि स्टॉक सस्टेन हो जाए इस जोन के ऊपर, तो बिल्कुल मुझे लगता है अच्छा ट्रेंड बन सकता है। 130 की तरफ स्टॉक 130 135 की तरफ स्टॉक ये जा सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली दैट ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है स्टॉक। तो देखिए मुझे लगता है थोड़ा सा निशा ध्यान रखने की जरूरत है, इस जोन को निकालेगा 118 120 तक अच्छा मूव ऊपर की तरफ 127 136 तक देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज एनटीपीसी एनएचपीसी सुजलॉन सभी जगह पर यहाँ शॉर्ट कवरिंग है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी शॉर्ट कवरिंग है। सो लेट अस सी दैट हाउ थिंग्स शेप अप। आइनॉक्स का एक बार डेरिवेटिव डेटा देखिए तो पीसीआर 0.63 है, कोई और ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप अच्छा है, बेस बन गया है, मतलब अगर आप देखें 111 फिर 114 15 की जगह तो बुलिश बेस बन गया है निशा। तो कल भी मैंने बोला था, बोला जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो ले ले ट्रेड, मेरे लिए बनता नहीं। हाँ। मैं थोड़ा उतना एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ, तो देखिएगा डेटा पॉजिटिव है नो डाउट, बट मेरी पूरी बुलिश सारे जो मेरे क्राइटेरिया उसमें नहीं आ रहा। नेक्स्ट यस रियलिटी। सो इंडियन होटल में एक शॉर्ट कवरिंग है, एंड अटको में एक शॉर्ट कवरिंग है, एंड एक बार इंडियन होटल को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो बेस बना है करीब 675 के पास,
जो मूव आ रहा है वो चल भी जाएगा, करीब 690 695 लेके चला जाएगा, 685 का भाव है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप ठीक ठाक है, और वॉल्यूम भी ठीक है, डिलीवरी भी ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम और बढ़ता है तो यहाँ पर और स्ट्रेंथ पॉसिबल है। इंडियन होटल में एक अच्छा काउंटर रहा है निशाद। मैंने निशाद से स्टॉक को 85 रुपए पे रिकमेंड किया था इसको निशाद। ओके। और मुझे भी नहीं मालूम था कि 600 650। मैंने टारगेट यही होता है, मैं टारगेट मैंने दिया था 85 रुपए दिया था, 250 रुपए का। और मैंने टाटा पावर 20 रुपए का रिकमेंड किया था, आरईसी 80 रुपए 90 रुपए, ये सब 500 रुपए के स्टॉक हो गए। मैंने भी फ्रेंकली उम्मीद देखी थी कि स्टॉक इतने चल जाएंगे। मेरे टारगेट रहे 150 200 250, बट कभी भाई आरईसी पीएफसी 10 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल होल्ड करते हैं, बहुत सस्ते स्टॉक है। और देखिए स्टॉक जब चलता है तो फिर क्या है कि आपको नहीं पता कि व्हाट द मार्केट वांट्स, व्हाट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूज अबाउट द स्टॉक, किस तरह से उसको पुल करते हैं। तो ये दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द स्टॉक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, वाई बेसिस, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी। सो इंडियन होटल देखिए, टैक्टिकली मैं बहुत इंप्रेस नहीं हूँ। लिख लीजिए निशान 700 के ऊपर निकल जाए और सस्टेन कर जाए, तब मैं एक बार इसमें पुल बैक मानूंगा। जो मैक्सिमम पुल बैक आएगा वो 750 रुपए तक आएगा, उसके ऊपर जाना इसको थोड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, 750 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपकी दिखेगी। उस स्थिति में आपको एक स्टॉक में अच्छा मूव ऊपर की तरफ 800 845 तक भी दिख सकता है, पिछले स्विंग हाइज है, वहां तक भी स्टॉक जा सकता है। काउंटर में दम है। जिस तरह का कैपेसिटी एक्सपेंशन इंडियन होटल का है वो मेहमत है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले साल कि जो पर रूम रेवेन्यू है वो इसका करीब 7,500 है, पूरी इंडस्ट्री का 6,000, तो वहां पर 20% ऊपर है। तो ये मार्जिन में आता है। और प्लस कोविड से लेकर के अभी तक अगर हम लोग ताज लैंडन जाए, कुछ नहीं, कोई जगह नहीं मिलती निशा, आप जा नहीं सकते। फीस लाइक की इट इज अ नॉर्मल, कंप्लीटली जैम पैक्ड रहता है। और जिस तरह की डिमांड है इंडियन होटल के लिए, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इज मैमथ, मतलब इट इज एक्चुअली फिनोमिनल। सो काउंटर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी रही है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें एक बार जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उन्होंने ऑब्वियसली पैसा तो बनाया होगा, नो डाउट। लेट्स कम टू नेक्स्ट कंपनी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सर पैसा बनाया है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत पैसा बनाया। सर अगला सेक्टर होगा टेक्सटाइल का। तो एसआरएफ ट्रेंड पेज अभी मूड नहीं है निशा। पेज इंडस्ट्री में आज एक डिलीवरी पेज बाइंग है दिख रही है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसलिए क्या चल रहा है। आज एक अच्छी डिलीवरी पेज बाइंग है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल बॉटम पर एक इस वीक में एक डोजी कैंडल बन रहा है वीकली चार्ट पर, और एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग दिख रही है। तो बहुत एग्रेसिव जो ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल बॉटम फिशिंग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं वो एक बार इसको देख सकते हैं। देखिए डिलीवरी आज 328% अप है, पीसीआर 0.52 है, कुछ भी नहीं है। और स्लोली ग्रेजुअली बेस बिल्डिंग हो गई है, ऊपर इंटरेस्ट करीब 18,000 के आसपास है, ये बेस बन गया है इसका 34,380 34,300 34,380 इस जोन में इसका बेस बन चुका है। 380 और इस पूरे जोन में 300 380। तो देखिए मुझे लगता है ये एक अच्छा बेस है, किसी को प्ले करना है तो। लेकिन अगर ये थोड़ा निकल जाए ऊपर 34,750 के ऊपर तो और ज्यादा पुश मजबूत आ जाता है, तब ये डिलीवरी फेज बाइंग का मूव कंफर्म हो जाता है। ये 35,280 की तरफ दिशा निकलने की कोशिश करेगा तो एक अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ करीब में मिल जाएगा, समवेयर अराउंड 1.5-2% का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। और 35,600 तक भी ये जा सकता है, तो करीब 2-2.5% का ट्रेडिंग मूव आपको इसके अंदर अच्छा मिल सकता है। दैट मीन्स तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। एग्रेसिव ट्रेडर से जो मैंने लेवल दिया उसको वॉच करें। चलते हैं अगले सेक्टर पे। हमारा अगला सेक्टर होगा सर टेक्नोलॉजी। तो इन द मीन टाइम देखिए तो अगर टेक्नोलॉजी को देखिए तो आज केपीआईटी में अच्छा मूव। तो अगर दर्शकों को याद हो, हम लोगों ने केपीआईटी टेक और टाटा एलएक्सजी, टाटा टेक्नोलॉजी, तीनों पीयर है, उनका पूरा एनालिसिस किया था, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था। जब टाटा एलएक्सजी का फंडामेंटल एनालिसिस किया था तो ये देखा था
और इसके बाद देखिए जो टीसीएस और एचसीएल टेक के रिजल्ट आए उसमें दिखा कि ऑटो इंडस्ट्री की डिमांड बुलिश है। जो अमेरिकन मार्केट से सर्टेन पैचेस में ऑर्डर बुक इंप्रूव्ड है और आने वाले समय में मार्जिन विजिबिलिटी है टीसीएस के लिए और एचसीएल टेक के लिए, जिसमें उसको बाजार में मिड कैप आईटी के लिए पॉजिटिवली लिया और आज के पीआईटी में एक अच्छा मूव है। टाटा एल्क्सी में गिरावट है 2.5% की और केपीआईटी में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। आई थिंक केपीआईटी का रिजल्ट मस्ट बी अराउंड द कॉर्नर, हो सकता है कि रिजल्ट का एक प्री रिजल्ट मूव है जी। ओके, तो इसमें आप देखिए तो जेपी मॉर्गन का एक ओवरवेट रहा है, आया था रिपोर्ट कुछ 6 दिन पहले, उसी को बाजार रिसिप्रोकेट कर रहा है, लेकिन आज एक क्लीन ब्रेकआउट इसके अंदर आया। हमेशा ये ट्रेड बनता है, स्प्लिट पर ट्रेड लेते हैं, लेट अस सी इफ इट वर्क्स और नॉट। पिछले एक घंटे में एक अच्छा मूव आया है। पहले एक बार डेरिवेटिव डेटा डिस्कस का समझेंगे, फिर एक ट्रेड लेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव्स में आप देखिए बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है निशा इस मूव के अंदर। पीसीआर 0.6 है, ओपन इंटरेस्ट 85,8,500 के आसपास है, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन एक ब्रेकआउट मिला है करीब 1185 के ऊपर, 1177, 1185 इस जोन के ऊपर एक ब्रेकआउट मिला है। डिलीवरी नहीं है, बहुत ज्यादा डिलीवरी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो निशा थोड़ा सा मूव्स को अवॉइड कर देते हैं तो स्पेकुलेटिव हो जाएगा। सस्टेन कर लेने देते हैं, चल जाने देते हैं, देखते हैं डिलीवरी वॉल्यूम आता है फिर इसके बाद इसको प्ले करेंगे। अदरवाइज देखिए एलटीआई 98.3% डाउन है। वी टू फ्रैंकली डोंट केयर कि डाउन है, यहाँ पे हमारा तो स्प्रेड है। सेकेंड, टेक महिंद्रा में आज एक थोड़ी सी गिरावट है और डिलीवरी यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम हो रहा है और देखने वाली बात है किस तरह का मूव बिल्डअप होता है। विप्रो में एक डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है, टीसीएस में डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम है, टीसीएस 1.3% डाउन है। एक बार टीसीएस को समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने टीसीएस का एक स्प्रेड भी आपको दिया है। आज स्टॉक में तेज गिरावट है, 3226 का लेवल आ गया है टीसीएस का। आई थिंक टारगेट आ गए होंगे निशा, तो वो एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे। पुट का टारगेट आ गया होगा, आई थिंक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, पुट का टारगेट बिल्कुल आ गया होगा, आपका स्प्रेड का टारगेट आ गया होगा। टीसीएस में आज एक बड़ी गिरावट दिख रही है, 1.5% गिरावट पिछले एक घंटे में बड़ा कैंडल इसमें गिरावट का बना है एंड दैट रिमेन्स। तो 3200 का टारगेट था, आई थिंक 3215 3230 में एंटिसिपेट करा था आ जाएगा, वहीं पर काउंटर आ गया है। टाटा एल्क्सी में 2.6 की गिरावट है और कल एक ट्रेड हमने एचसीएल टेक में लिया था। टाटा एल्क्सी अभी भी सस्टेन कर रहा है, 5580 का सपोर्ट है, ब्रेकआउट आना चाहिए 5830 के ऊपर निशा, या 5830 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो सीधे 8% आपको मिलेगा 6230 तक। लिख लीजिए इसको आप, बिल्कुल इसका बेस है 5500 रुपए का बेस है। कहीं आपको 5580 के आसपास मिल जाए, सेटल हो जाए स्टॉक 5830 ऊपर निकले, बिल्कुल खरीदिए, चाहे आप स्प्रेड बना के खरीदिए, चाहे आप कैश में खरीदिए, बहुत अच्छा मूव इसके अंदर आएगा। रिजल्ट खराब नहीं आए हैं, टाटा एल्क्सी के रिजल्ट अच्छे आए हैं मेरे हिसाब से, बिल्कुल बात है। नाउ एचसीएल टेक में हम लोगों ने स्प्रेड दिया था, एचसीएल टेक भी 0.5% नीचे है, इसका भी टारगेट आई थिंक आज आइदर साइड हमको मिल जाएगा। तो ये निशा टोटल लगभग वहां का पूरा डिस्कशन है, लेंथ डिस्कशन किया जाता है। यस सर, आज हमने सर ऑलमोस्ट 27 से 28 स्टॉक